हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 31 अक्तूबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां होमोमोरफिज्म टॉपिक जिहड़ा स्टार्ट किया होया है ते इसदियां आपां अगे थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। फस्ट थ्योरम जिहड़ी इहदी हैगी जिन्हों आपां फस्ट थ्योरम ऑन होमोमोरफिज्म के नाम नाल भी इनू जानिया जाता है। फस्ट थ्योरम ऑन फस्ट थ्योरम ऑन होमोमोरफिज्म के नाम नाल भी इनू जानिया जाता है। इसकी स्टेटमेंट की हैगी, ये बेटा याद रखना है कि फस्ट थ्योरम ऑन होमोमोरफिज्म की स्टेटमेंट की है। स्टेटमेंट भी याद करनी होगी तुसी कि लैट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, जे जी तो जी डैश तुहाडे कोले कोई दो ग्रुप्स है एंड इफ जी एंड जी एफ जी टू जी डैश इज़ ए होमोमोरफिज्म, जे अपने को एफ जी तो लैके जी डैश तक एक होमोमोरफिज्म है तो आप शो करना है कि कर्नल ऑफ एफ इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आप कर्नल ऑफ एफ नू एफ होमोमोरफिज्म गिवन है, जी तो जी डैश कोई दो ग्रुप्स गिवन है, होमोमोरफिज्म गिवन है तो कर्नल ऑफ एफ नू आप नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है जिहड़ा ओह शो करना है। क्लीयर, कर्नल ऑफ एफ नू नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। क्लीयर, तो जो आप कर्नल ऑफ एफ नू नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है तो आप की करांगे ई तो ई डैश दो आइडेंटिटीज़ लैके चल पावांगे ग्रुप जी तो जी डैश दी। ठीक है, ई जी जी दी ग्रुप जी की आइडेंटिटी है तो ई डैश जी ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी होएगी। सिंस एफ जी टू जी डैश जो वो आपू होमोमोरफिज्म गिवन है विद द कर्नल, यदा आपू कर्नल के आपू जो है गिवन है एफ का कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि एफ मैपिंग का कर्नल आपू गिवन है, वह कर्नल आपने के है जो सपोज कर लेता। क्लीयर, कर्नल के सपोज कर लेता मीनस कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन अपने को की होंगी है कि कर्नल किस तरह के एलीमेंट्स होंगे है जी के एलीमेंट्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी डैश हो जाए। टू शो दैट के इज आप शो की करना है के नू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के नू आप नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी शो करना है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी तुहानू पता ही है। नॉर्मल सब ग्रुप वास्ते बेटा आपने की शो करना होंदा है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन जी एक्स जी इनवर्स जे अपने को उस ग्रुप नू चला जाए। ठीक है ना, नॉर्मल सब ग्रुप के प्रूव करके ऐसे कि जे जी एक्स जी इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू के तो जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के नू चला जाए तो अपने को नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो हुण आपां यही चीज़ इत्थे जिहड़ा शो करांगे के नू आपां नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी शो करना है। के च आपां नू पता है किस तरह के एलीमेंट्स होंदे है, के च अपने को जी दे एलीमेंट्स होंदे जिन्हां दी इमेज इक्वल टू की होवे आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी डैश दे इक्वल होवे। तो के नू नॉर्मल सब ग्रुप शो करने वास्ते फस्ट आप शो कर दिता कि के इज़ नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सैट है ये अपने को सच दैट एफ इज़ इक्वल टू ई डैश, ई बिलोंग्स टू के इज़ अ सबसेट ऑफ जी इज़ नॉट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। आप ये कोई भी दो एलीमेंट्स चूज कर लेते एक्स तो वाई बिलोंग्स टू कैपिटल के सच दैट एफ एक्स इज़ इक्वल टू ई डैश एंड आल्सो इज़ इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि आइडेंटिटी एलीमेंट के इक्वल होंगे ये एलीमेंट्स की इमेज। आल्सो एफ एक्स वाई इनवर्स इनू सब ग्रुप शो कर देवांगे आपां कि एफ एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू भी इक्वल टू ई डैश होंगी अपने को। यू कैन राइट एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स बिकॉज एफ इज़ होमोमोरफिज्म है। यू कैन राइट दिस वन, आप इस तरह लिख सकते हैं, फिर अड अड करके लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स। तो यह वाली प्रॉपर्टी भी आपां कीती हुई है होमोमोरफिज्म च कि एफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई का इनवर्स होंदा है। ये आपां कर्नल ऑफ एफ तो पता ही है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश होंदा तो एफ वाई की वैल्यू भी ई डैश के इक्वल होएगी। क्लीयर, वैल्यूज पुट कर दी गई इज इक्वल टू ई डैश अपने को आ गया, यानी कि एफ एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू जी हैगी वो अपने को की आ गई ई डैश के इक्वल आ गई। तो इट मीनस की हो गया एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के हो गया। क्लीयर, जे एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल के हो गया फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू के, इट मीनस के इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। के की हो गया जी का सब ग्रुप भी हो गया। नाउ लैट जी अपने स्मॉल जी कैपिटल जी का एनी एलीमेंट ले लिया, एक्स कैपिटल के का एनी एलीमेंट ले लिया सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू की हो जाएगा ई डैश
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਜੀ ਐਕਸ ਜੀ ਇਨਵਰਸ, ਜੇ ਜੀ ਐਕਸ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਐਕਸ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਐਕਸ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਐਫ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਫ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਐਫ ਜੀ ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਈ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਕੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਨੋਰਮਲ ਸਬ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, necessary and sufficient condition for a homomorphism of a group G into a group G dash with kernel K to be an isomorphism is that K is equal to E। clear, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਦ ਜਿਹਦਾ ਕਰਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਅਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਨਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਫ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਫ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਈ ਹੋ ਜੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਲੋਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆਫ ਏ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਇੰਟੂ ਏ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਡੈਸ਼, ਅਤੇ ਈ ਤੇ ਈ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਨੂੰ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਫ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਮੀਨਜ਼ ਐਫ ਇਜ਼ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ 1 ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਦਾ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਏ ਬੀ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਦਾ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਨਲ ਐਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਐਫ ਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਸ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਅਰਫੋਰ E is the only element of G which belongs to kernel of, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਸਿਰਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਐਫ ਇਜ਼ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਮੇਜਸ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਮੇਜਸ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਧਰਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਈ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਧਰ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਏ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਈ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਏ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਏ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਫ ਇਜ਼ 1 ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਓਰਮ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਥਿਓਰਮਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਥਿਓਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਓਰਮ ਔਨ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਓਰਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਓਰਮ ਔਨ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ ਔਨ ਜਾਂ ਥਰਡ ਥਿਓਰਮ ਔਨ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ।
ओके बेटा, हुण जिमें कि अपने कोले सैकेंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म है। सैकेंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म च की है, लैट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, कि जे एच की है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड लैट एफ जी टू जी अपॉन एच, ठीक, बी ए मैपिंग डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। क्लीयर। एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो एक मैपिंग आपाने डिफाइन की है एफ जी टू जी बाई एच, जी तो लैके जी बाई एच, बी ए मैपिंग डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये मैपिंग आपाने डिफाइन की है। दैन एफ नूं आपां की शो करना है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी बाई एच विद एच एज अ कर्नल ऑफ एफ। एच की अपने को कर्नल ऑफ एफ। क्लीयर। तो एफ नूं आपां ने की शो करना है, होमोमॉर्फिज्म जिहड़ा हैगा वो आपां ने शो करना है विद कर्नल ऑफ वेयर एच की अपने को कर्नल ऑफ एच इज कर्नल ऑफ एफ शो करना है। क्लीयर। हुण आपां ने आ मैपिंग आपां नूं गिवन आपां इहनूं लैके चलदे हैं, तो एच अपने को नॉर्मल सब ग्रुप है, एफ नूं आपां होमोमॉर्फिज्म शो करना। तो अपने को मैपिंग हैगी एफ जी टू जी बाई एच लिख लो, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। क्लीयर। तो हुण एच एक्स भी एनी एलीमेंट, क्योंकि जी बाई एच है, जी बाई एच अपन पता इस तरह के एलीमेंट्स ही होंगे है। एच एक्स जोड़ा है बी एनी एलीमेंट ऑफ जी बाई एच वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स की जी का एनी एलीमेंट है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, देयरफॉर द मैपिंग एफ इज़ ऑन टू, एफ की अपने को ऑन टू मैपिंग ये हैगी हुई अपने को, तो अपने को की है ए ते बी अपने जी दे एनी एलीमेंट्स लत्ते, ए ते जी दे ए ते बी आप होमोमॉर्फिज्म पहला शो करते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है, जी दे आप एनी दो एलीमेंट्स, ठीक है, मैपिंग अपने को जी टू जी बाई एच, तो जी दे एनी दो एलीमेंट्स अपने ए ते बी, क्योंकि एक्स है ना जिमें जी का एलीमेंट उमें ए ते बी आप जी दे एनी दो एलीमेंट्स लेके चल पे, सच दैट एफ ए बी अपने को लेके आ जाएगा एच ए बी बन जाएगा। यू कैन राइट एच ए बी जो आप लिखें, क्योंकि एच आप नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, तो यू कैन राइट एच ए इंटू एच ए बी, सॉरी एच ए इंटू एच बी लिख सकते हैं। एच ए इंटू एच ए बी है, इनू आप लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी, यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ, तो एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म हो गया जी ऑन टू जी बाई एच। हुण दस एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए होमोमॉर्फिक अपने को लेके आ गया, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन ग्रुप है ना, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप हो गया। उस तो बाद हुण आपां ने शो करना है कि कर्नल ऑफ एफ, आपां सपोज कर लिया कि जो कर्नल एफ है बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, ए की अपने को कर्नल एफ है जो एफ की अपने को कर्नल एफ है। द आइडेंटिटी ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एच इज अ कोसेट एच अपने को, द आइडेंटिटी ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एच इज अ कोसेट एच। क्लीयर। दिसो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ किस तरह का होंगे आपको पता है, कर्नल ऑफ एफ किस तरह के एलीमेंट्स होंगे, जी के एलीमेंट्स होंगे, वाई बिलोंग्स टू जी, एफ वाई इज इक्वल टू एच, क्योंकि ये की है आइडेंटिटी एलीमेंट्स होंगे है, कर्नल ऑफ एफ की है अपने को आइडेंटिटी एलीमेंट्स होंगे है जी, सच दैट आइडेंटिटी एलीमेंट्स होंगे तो जी बाई एच दे, हुण देखो ये देखो जी टू जी बाई एच है, जी अपने को एफ है वो की है जी टू जी बाई एच है, तो जी बाई एच के जोड़े आइडेंटिटी एलीमेंट्स होंगे वो जी बाई एच कोसेट एच, वो आपने आइडेंटिटी एलीमेंट जोड़े वो आपने सपोज कर लिया कोसेट एच है। द आइडेंटिटी ऑफ द कोशेंट ग्रुप जी बाई एच इज़ अ कोसेट एच, ये अपने एच सपोज कर ली, तो मीनस कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी के जिन्हें ये भी एलीमेंट कि एलीमेंट्स होंगे जिन्हें एफ वाई इज इक्वल टू एच हो जाए, एफ वाई का मतलब की है एच वाई अकॉर्डिंग टू दिस वन डेफिनेशन, वाई की जगह तो अपने को एच वाई, ठीक है, एक्स की जगह तो वाई पा दिता अपने, एच वाई इज इक्वल टू एच आ गया, मीनस वाई बिलोंग्स टू की हो गया एच हो गया, एच वाई इज इक्वल टू एच का मतलब क्या, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एच, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एच का मतलब ये क्योंकि एच इज सबसेट ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो इट मीनस एच के सारे एलीमेंट्स आ गए, तो मीनस कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ गया अपने को एच आ गया। क्लीयर।
ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੈਨ ਐਫ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਫ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟਲੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਨ ਟੂ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਵਿਦ ਐਚ ਐਜ਼ ਦਾ, ਐਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਮੇਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਸੈਟ ਐਚ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਸੈਟ ਐਚ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਐਚ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਥਰਡ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਥਰਡ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ 3 ਨਾਮ ਹੈਗੇ। ਥਿਊਰਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਐਫ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆਫ ਜੀ ਔਨ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ। ਇਫ ਐਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਪੋਨ ਐਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ of a group is isomorphic to some quotient group of G। आ गया है, every homomorphic image is isomorphic to some of its quotient group। ठीक है, चीज़ यही लिखी हुई है ना, homomorphic image isomorphic to some quotient group of G। यही चीज़ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ, ਅਤੇ ਐਚ ਏ ਇੰਟੂ ਐਚ ਬੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਚ ਏ ਇੰਟੂ ਐਚ ਬੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਚ ਏ ਇੰਟੂ ਐਚ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਚ ਏ ਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਐਫ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਤੱਕ ਬਾਈ ਐਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਚ ਏ ਫॉर ਐਵਰੀ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਨ ਟੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਸ ਐਫ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ ਆਫ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਿਆ। ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ ਆਫ ਜੀ। ਜੀ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਦੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਏ ਮੈਪਿੰਗ ਐਫ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਐਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ ਆਫ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ ਆਫ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ ਆਫ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਏ ਮੈਪਿੰਗ ਐਫ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ,
एंड ऑन टू भी अपने को लैट एच इज इक्वल टू एच आपने सपोज कर लिया कर्नल ऑफ एफ, ਇਹਦਾ कर्नल एफ सपोज कर लिता। एच इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर जी बाई एच की हो जाएगा, जे एच अपने को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होंदा वो की बन जाता क्वेश्चन जी बाई एच क्वेश्चन ग्रुप बन जाता है। तो इत्थे आपां एक नवीं मैपिंग है जी डिफाइन करांगे फाई। क्लीयर, आप एक नवी मैपिंग फाई डिफाइन करांगे जी बाई एच तो लेके जी डैश तक। क्लीयर, जी बाई एच तो लेके जी डैश तक आप एक नवी मैपिंग जी वो डिफाइन करांगे सच दैट फाई एच ए, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप है ना, जी बाई एच एलीमेंट होंगे एच ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर एवरी एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच। तो इनू आप की करांगे, सब तो पहले इनू शो करांगे दिस इज़ द वैल डिफाइंड, इनू वैल डिफाइंड बेटा ईजिली कर शो कर सकते हो। उस तो बाद आप इनू की है सब ग्रुप शो कर देवांगे, वैल डिफाइंड शो कर दिता गा। इनू की है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तुम ईजिली शो कर सकते हो 1 1 ਤੇ ऑन टू बेटा शो करके ये हैगी है तुहाडे कोले आइसोमॉर्फिक जिहड़ी हैगी बन जाएगी। क्लीयर बेटा, ये ईजिली ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो अगली जिहड़ी थ्योरम है ये भी तुसी बेटा 5th नंबर वाली थ्योरम, ये भी बहुत ईजीली तुसी रीड करियो, तुहानू ईजिली तुहानू समझ आ जाएगी। ये तुसी कर लैनी है बेटा, इत्थों तक अपनी ये थ्योरम्स करके चंगी तरह तुसी इन्हां नू कर लेना। थैंक यू बेटा।